नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? संध्या कुमावत यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ खास मतलब मेरी ज़िंदगी का कुछ सीक्रेट लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली क्या है, हो गए करीब 2-2.5 महीने हो गए जो मैं कुछ परेशानी में हूँ। मेरे पैरों में कुछ पेन हो रहा था, तो अचानक से मैंने कुछ ऐसे भारी चीज़ उठा ली थी, जो कि मैं हर महीने करती हूँ ये काम, जो उठाने का जो काम है ना। तो फिर भी अचानक कैसे क्या हो गया मुझे नहीं पता, और एकदम से मेरे पैर में पेन शुरू हो गया। और मुझे लगा कि चलो कहीं नस खिंच गया होगा, तो इसी वजह से हो रहा होगा ये। तो मैंने डॉक्टर के पास 2 दिन तो मैंने कुछ ऐसे मलहम वगैरह लगाई। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गई, तो 2 डॉक्टर को मेरा चेंज करी, और एलोपैथिक दवाई वगैरह लेने के बावजूद भी कुछ आराम नहीं मिला। ठीक है, मतलब जैसे हो जाते हैं ठीक, थोड़ा बहुत फिर शुरू हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों को जैसे किसी ने पीछे से मतलब खींच लिया है, मतलब मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, मेरा पैर मोड़ नहीं पाते। जो राइट वाले जो है ना टांग में मेरे, इसमें ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने सोचा चलो फिर जैसे होता है ना कभी मन में यूँ कि पता नहीं कुछ बाहर की चीज़ों में जैसे कहीं पे पैर वैर लग जाना, ऐसे है ना, चौड़ाई वढ़ाई में पैर पड़ना, ऐसे कुछ। एक्चुअली क्या है, कभी कभी मैंने ये चीज़ों को जैसे मैं मानती भी हूँ। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक तो मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ, सुबह शाम के पूजा करती हूँ। और कुछ चीज़ें जो है आध्यात्मिक रिलेशन में जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये ऐसी कहानियाँ भी सुनती हूँ। और फिर जो ये है ना, जो ब्लैक मैजिक टाइप में जो होते हैं, इनके बारे में भी मैंने पढ़ा है कहीं पे भी। और फिर मैं गुरु को मानती हूँ, जो गुरु जी की वहाँ हमारे क्या है, टेलीपैथी कुछ मैसेजेस आते रहते हैं अपने जो साथ की जो संगत है ना उनके थ्रू। आपके मन में जैसे कुछ सवाल आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, या तो क्या होने वाला है, या तो कुछ कोई भी सिचुएशन के बारे में आप जैसे कुछ सोच रहे हो, और आप गुरु पर अगर भरोसा करके उनसे अगर पूछा आपने मन ही मन, क्योंकि वो समाधि ले चुके हैं, वो अभी है ही नहीं इन दुनिया में, लेकिन हम जैसे जो संगत हैं उनके, उन सब का ध्यान रखते हैं वो हमारे। काफ़ी मतलब हम जो भी चाहते हैं, जैसे हम कुछ कहते हैं तो उनके जवाब वो देते हैं। वो देते हैं इस तरह से, किसी और संगत के थ्रू वो मैसेजेस हमारे सामने आ जाते हैं। कोई हो सकता है हमें फ़ोन पे बता दे, कोई हमें मैसेज कर दे, इस तरह से हमें सवालों का जवाब मिल जाते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो काश मुझे पता लगता कि भाई कुछ और चीज़ तो नहीं है, कहीं भी मेरा पैर वैर तो नहीं लग गया, कहीं चौड़ाई वढ़ाई में कुछ हुआ तो नहीं ना। तो ऐसे मैंने मन में सोच रही थी, मैंने गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो फिर मैंने ना कुछ देर बाद जैसे मोबाइल लेके बैठी, तो हमारे गुरुजी के ग्रुप हैं, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे देख रही थी मैसेजेस किसका क्या है। जो पहला मैसेज आया ना, तो उसी में एक सत्संग आया है किसी संगत का। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काला जादू किया गया था, तो जहाँ से मुझे गुरुजी ने बाहर निकाले। तो मैंने जस्ट क्लिक करी और पढ़ने लगी। तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ के फिर मैंने बंद कर दी, क्योंकि फिर मेरे को इतना वो घुटन सी होने लगती है इन चीज़ों से। तो फिर लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, उसकी एक जवाब मुझे मिला कि शायद कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए भी ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हारा पेन सही नहीं हो रहा है। मतलब ट्रीटमेंट तुम कर रहे हो, एलोपैथिक होम्योपैथिक दोनों ले रहे हो, लेकिन फिर भी जब सही नहीं होता है ना, तो फिर मन में कुछ ऐसे विचार आ भी जाते हैं। फिर आज देखो 3 महीना होने का है ना, फिर भी मेरे थोड़ा बहुत पेन है। ठीक है, मतलब कम है, लेकिन फिर हो जाता है ना। तो फिर क्या हुआ, अभी मैं नॉर्मली क्या है, सैटरडे को थोड़ा सा ब्लैक टाइप में, ब्लैक टच में कोई भी साड़ी वगैरह जो भी कपड़े हो ना वो पहनती हूँ। तो एक साड़ी है जो सिलेटी कलर की है, तो उसमें मैं ब्लैक ब्लाउज़ पहनती हूँ, और ब्लैक कलर की उसमें थोड़ा बहुत फ्लावर्स वगैरह हैं।
तो काफ़ी दिनों से पहनी नहीं थी मैंने साड़ी वो। लास्ट सैटरडे को मैंने पहनी और कल संडे को जब मैंने साड़ी धोई और जब सुखा के उतारने लगी ना, लेके आ रही थी, तो मुझे नज़र पड़ी कि मेरी साड़ी में एक कट है। थोड़ा सा कपड़ा मतलब साड़ी की में से निकल के वो कपड़ा मतलब किसी ने काट के लेके गए हैं। आपको मैं बताती हूँ, रुको। ये साड़ी मैं घर में पहनती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ये ब्लैक डॉट है ना, तो मैं थोड़ा सा ब्लैक टच में साड़ी पहनती हूँ। ये जो एरिया है, देखा साड़ी का जो अंडर की तरफ की जो है एरिया है ना, इसमें थोड़ा सा किसी ने काट के लेके गए हैं। ये है ना, देखा ये। तो ये चीज़ जब साड़ी तैयार किया जाता है तो हम लोग जैसे फॉल के लिए साड़ी का टुकड़ा थोड़ा बहुत भी देते हैं ना, तो ज़रा सा कट करके हम फॉल के लिए कलर मैचिंग के लिए मतलब भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पिको कर लेते हैं, ठीक है। ये पिको हो जाता है। अब पिको होने के बाद ये जो एरिया है, ये आप ढंग से देखिए, ये जो एरिया है, इस एरिया में जब कपड़ा का टुकड़ा काट के किसी ने लेके गया है, देखो, है ना। तो उसके बाद तो मैं, अगर मान लो मैं किसी ने काटा नहीं है, तो मैं साड़ी का जो पिको है मैं यहाँ पे करती, फिर इस जगह पे करती। अगर यहाँ से ऐसे हैं, ठीक है, इस तरह से मोड़ के मैं सिलाई करती। लेकिन मैंने ऑलरेडी मतलब ये सिलाई किया हुआ है था, और इस एरिया में जो ये कट आया है ना, ये सिलाई करने के बाद मतलब मेरे पहनने के बाद, साड़ी तैयार होके जो मैं पहनने लग गई ना, उसके बाद ये किसी ने काट के लेके गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसने काटा, कौन ले गया, क्या करने लेके गया। इस तरह कोई रुमाल बनने से रहा, हाँ, या तो आप किसी कपड़े में अगर एप्लिक करना भी चाहते हो तो एक टुकड़े से तो होगा नहीं, या तो साड़ी का अनेक टुकड़ा करो, करके फिर एप्लिक करो, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मन में थोड़ा सा खटक रहे हैं। फिर मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि कोई बिल्ली मेरा पीछा करते हुए और मेरे ऊपर झपटा मारते हुए, इस तरह की मैंने सपना देखे। वो सपना देखने से पहले वाकई में एक बिल्ली के साथ मेरा थोड़ा आगा दड़ा हो गया और मेरे लात पड़ गए उसके ऊपर अनजाने में। मतलब मैंने देखा नहीं था, वो खड़ी थी और उधर अंधेरा था, तो मैं एकदम से निकल के आई थी, तो मेरे पैर उसके ऊपर मतलब ज़ोर से पड़ी, मतलब मुझे भी लग गई थी पैरों में। मैंने कहा ये भारी क्या चीज़ है, चप्पल जूते तो हो नहीं सकता। तो ऐसा हुआ, तो फिर मैंने एक दो जनों से बात भी करी कि इस तरह से अगर बिल्ली का मतलब आगादेड़ा करना या सपनों में आके आपको झपटा मारते हुए ऐसा कुछ अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है। तो उसमें किसी ने कहा पता नहीं, किसी ने कहा कुछ अच्छा तो नहीं होगा कि बिल्ली तो ऐसे शुभ तो लगता नहीं है। तो फिर मैंने फिर यूट्यूब में देखा, तो सर्च करी मैंने क्या है इसमें एक्चुअली क्या होता है, क्या है मतलब। फिर देखा तो पता लगा कि ये आपके ऊपर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो फिर इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो फिर उसी दिन फिर मेरे गुरुजी का भी ऐसे मैसेज आया था कि किसी ने भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, मैं तेरा बाल भी बाका होने नहीं दूँगा, मैं हूँ तेरे साथ मेरी बेटी, चिंता मत कर। इस तरह के मैसेज हमारे मोबाइल पे मतलब मैसेज आते रहते हैं। हमारे ये टेलीपैथी सिस्टम है, मतलब गुरुजी तो नहीं है, लेकिन हाँ संगतों के थ्रू इस तरह के मैसेज संगत तक पहुंच जाते हैं, उनके सवालों का जवाब मिल जाते हैं। अब मैं एक्चुअली क्या है दुविधा में हूँ। अगर मेरे कहीं पे लगी हैं तो फिर दवाई लेने के बाद सही होना चाहिए। अगर किसी ने मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है तो मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं किसके उपकार कर सकती हूँ। मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, ना किसी के खाती हूँ, ना किसी की बुराइयाँ करती हूँ, ना किसी के कामों में मैं इंटरफेयर करती हूँ। मैं हमेशा मेरी ज़िंदगी को मैं अपने परिवार के साथ बिजी रहती हूँ। मेरा मोबाइल, मेरा घर का काम, मेरे सोच, मेरे कविता, इन चीज़ों में मैं उलझी हुई रहती हूँ। और मैं टाइम टू टाइम खाना पीना सोना बनाना जो भी काम है मैं हमेशा टाइम टू टाइम करती हूँ, इसलिए मैं बीमार भी कम पड़ती हूँ। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ जितना हो सकते हैं।
तो फिर मैं सोचती हूँ ये कि इस समय मैं सोच रही हूँ एक्चुअली कि मैं जब किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती, किसी की बुराइयाँ नहीं करती, किसी कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके तरफ ध्यान नहीं देती, फिर मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक क्यों कर सकते हैं क्यों करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं इतना विश्वास भी नहीं करती, लेकिन हाँ, जब सिचुएशन कुछ इस तरह के हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मन में क्वेश्चन मार्क आ ही जाते हैं। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, आप एक बार मुझे सोच के बताइए, कमेंट में लिख के दिखाइए कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता है क्या। अगर हैं तो बताइएगा, कोई उपाय है तब भी बताइएगा। आज और कुछ नहीं दिखा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, बस मेरा ये मन में जो दुविधा है ना, ये चीज़ों से थोड़ा सा मतलब हल ढूंढ रही हूँ कि मैं बाहर निकल पाऊँ, है ना, ताकि मैं स्वस्थ रहूँ और आप लोगों से बातचीत कर सकूँ, आप लोगों के सामने मैं वीडियो पेश कर सकूँ। ठीक है, ओके। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली मेरे साथ, आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो, है ना। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।